लो भांग से हमें कितने फायदे हैं और इसके अंदर कितने गुण हैं। द्रंग चुनाव क्षेत्र में चौहार घाटी हमारा, उत्तरछाड़ हमारा, बदार हमारा, स्नोर हमारा, परासर हमारा, ये ऐसे इलाके हैं। इन इलाकों में अगर भांग की खेती की या पूरे हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती की परमिशन दी जाती है, लाइसेंस दिए जाते हैं, तो मैं तो समझता हूँ कि हमें बहुत आमदनी इससे होगी। क्योंकि भांग जो भांग एक ऐसी चीज है कि जब नशा को एक ऐसी चीज है जाए तो कई जो हमारी बीमारियां उसमें इसका इस्तेमाल हो सकता है, अफीम भी साथ। लेकिन मैं इस बारे में क्योंकि विस्तृत हमारे पास जानकारी नहीं है, फिर भी लेकिन भांग के पौधे से उत्पन्न रेजिन और फूलों पर प्रतिबंध है, लेकिन पत्तियों और बीज में उपयोग के लिए राज्य सरकार नियम बना सकती है आने वाले समय में। हमारी वर्तमान पीढ़ी को खोखला कर रहा है और नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई राज्य की सरकार को करनी ही चाहिए। एम्स की खेती की जो बात कर रहे हैं उसके पीछे तर्क क्या है, क्यों करने की जरूरत पड़ी है, क्या राज्य की सरकार के पास कोई और अच्छी सोच राज्य में किसानों की आय बढ़ाने के लिए नहीं है। वो 90 साल की उम्र में एक्सपायर हुए, ऐसा कोई दिन नहीं होता था, मैं हाउस में बोल रहा हूं, जिस दिन वो उसका इस्तेमाल नहीं करते थे, पर वो करते थे लिमिटेड इस्तेमाल। एक तो हम जो स्नो बाउंडेड एरियाज में, रिमोट एरिया में रहते हैं, हमारी मजबूरी होती है, 6 महीने तो ठंड का आलम ऐसा रहता है, और भांग से जो है वो आपका, अगर आपके साथ घी और दही का सही मिश्रण है तो डाइजेशन भी जबरदस्त रहता है। हमारा जो सरकारी खजाना है वो खाली है और इस वक्त हिमाचल प्रदेश के ऊपर 75,000 करोड़ रुपए का लोन है। आप हैरान होंगे कि 11,000 करोड़ रुपए की देनदारी जो कर्मचारी हैं, ओल्ड पेंशनर्स हैं, उनकी हमारी 65 करोड़ रुपए आय है और हमारा जो खर्चा है हर महीने 144 करोड़ रुपया है। नशा मुक्त अभियान के दावों के बीच साइको एक्टिव ड्रग भांग की खेती की तैयारी कर रही है सुक्खू सरकार। रेवेन्यू मिनिस्टर के नेतृत्व में कैनबिस अथवा भांग पर स्टडी के लिए आज उत्तराखंड रवाना हुआ प्रदेश के कांग्रेस और भाजपा विधायकों का दल। गत विधानसभा सत्र के दौरान लगभग सभी मुख्य मुद्दों पर सदन से वॉकआउट करने वाले भाजपा विधायकों ने भांग की खेती लीगलाइज करने के लिए किया था प्रदेश सरकार का जमकर समर्थन। विपक्ष अथवा भाजपा के एक विधायक ने तो डॉक्टर के अंदाज में चरस को बताया था उनके दादा की लंबी उम्र का राज। इसी दौरान यूनियन मिनिस्टर एवं फायर ब्रांड बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कैनबिस टीबा की खेती के लिए कांग्रेस सरकार पर कसे से तीखे तंज। बार 75,000 करोड़ के खर्च का राग आलाप रही 5 माह पुरानी कांग्रेस सरकार के अनुसार मादक द्रव्य भांग की खेती से किसान भी होंगे मालामाल। प्रदेश में सत्तासीन होने के दौरान गत 5 वर्षों में भांग उखाड़ो अभियान चलाने वाली भाजपा के विधायकों के मादक द्रव्य की खेती के समर्थन को लेकर तीखे तंज कस रहे हैं सोशल मीडिया यूजर। उत्तराखंड रवाना होने से पहले आज नाहन में राजस्व एवं जनजातीय मंत्री जगत सिंह नेगी ने गिनाए भांग की खेती के फायदे। केवल जिला सिरमौर में पिछले 5 माह में 11 किलो चरस बरामद कर चुकी है पुलिस। देश भर में प्रतिबंधित साइकोट्रोपिक सब्सटेंस कैनबिस अथवा भांग को मेडिसिन बता रहे हैं प्रदेश के सत्ता पक्ष व विपक्ष के नेता। हिमाचल की 5 माह पुरानी कांग्रेस अथवा सुखविंदर सुक्खू सरकार एक तरफ जहां सूबे के विभिन्न जिलों में नशा मुक्त अभियान चला रही है, वहीं दूसरी तरफ चरस व गांजा पैदा करने वाली भांग की खेती से अपने व किसानों की आमदनी बढ़ाने की तैयारी भी शुरू कर चुकी है। सरकार के राजस्व, उद्यान व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आज नार्कोटिक ड्रग कैनबिस अथवा भांग पर शैक्षणिक भ्रमण के लिए विधायकों व संबंधित अधिकारियों का दल उत्तराखंड के लिए रवाना हुआ। उत्तराखंड निकलने से पहले नाहन में बातचीत में रेवेन्यू मिनिस्टर ने कहा कि मेडिसिनल, साइंटिफिक व औद्योगिक उद्देश्यों से भांग की खेती पर उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में सरकार की उक्त समिति डिटेल स्टडी करेगी और फिर हिमाचल में भी सरकार से इसे शुरू करने की सिफारिश की जाएगी। रेवेन्यू मिनिस्टर की अध्यक्षता वाली इस समिति में मौजूद सीपीएस सुंदर सिंह, बीजेपी एमएलए हंसराज व जयनकराज, विधायक पूरण चंद ठाकुर, अरुण चौधरी व केवल पठानिया, असिस्टेंट कमिश्नर एक्साइज एंड टैक्सेशन तथा एक वकील बतौर सदस्य शामिल है। और नाहन पहुंचने पर इनका अभिनंदन डीसी सिरमौर व जिला के 2 कांग्रेस विधायकों द्वारा गर्मजोशी से किया गया। गौरतलब है कि पिछले विधानसभा सेशन के दौरान भाजपा व विपक्ष द्वारा जहां एक तरफ अधिकतर मुद्दों पर लगभग हर रोज सदन से वॉकआउट किया गया, वहीं भांग की खेती पर चर्चा शुरू होते ही भाजपा विधायकों ने इसका जमकर समर्थन किया। बीजेपी के एक एमएलए ने तो डॉक्टर के अंदाज में यहाँ तक कह दिया कि
उनके दादा हर रोज चरस अथवा भांग का सेवन करते थे और ये साइको एक्टिव ड्रग उनकी लंबी उम्र का राज रही। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू अथवा कांग्रेस सरकार की भांग की खेती की प्रपोजल का बीजेपी के कुछ एमएलए द्वारा समर्थन के बाद कई सोशल मीडिया यूजर इस बात को लेकर भी कमेंट कर रहे थे कि यदि चरस गांजा अथवा भांग अच्छी चीज है तो फिर अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल के दौरान बीजेपी ने क्यों इसकी खेती को लीगलाइज नहीं किया और भांग उगाड़ो अभियान चलाने की भी क्या जरूरत थी। जानकारी के अनुसार कैनाबिस टीवा स्टडी के लिए सरकार द्वारा गठित कमेटी में ज्यादातर विधायक उन्हीं क्षेत्रों के शामिल किए गए हैं जहां इसका अवैध कारोबार करते अथवा तस्करी के मामलों में ज्यादा लोग पकड़े गए हैं। अकेले जिला सिरमौर में पिछले 5 माह में पुलिस द्वारा जहां 11 किलो चरस जब्त की गई, वहीं एनडीपीएस के तहत दर्ज 39 केसेज में 42 लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है। चरस के अवैध धंधे से जुड़े लोगों अथवा इसका नशा करने वालों द्वारा इसे सुल्फा, छींटा, काला सोना व मलाना क्रीम जैसे कई नाम दिए गए हैं और कुल्लू में भांग के चक्कर में कई विदेशी पर्यटकों पर भी एनडीपीएस के मामले दर्ज हुए और उन्हें जेलों में डाला गया। गौरतलब है कि गत दिनों एक तरफ जहां हिमाचल विधानसभा में कांग्रेस व भाजपा दोनों दलों के विधायक एक सुर में भांग अथवा कैनाबिस इंडिका के गुणों का बखान कर रहे थे, वहीं इस दौरान बिलासपुर विजिट पर पहुंचे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री एवं तेज तर्रार भाजपा नेता अनुराग ठाकुर द्वारा भांग की खेती को लेकर प्रदेश सरकार पर तीखे तंज कसे गए थे और इसे युवाओं को नशे के दलदल में धकेलने वाला कदम करार दिया गया था।